तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजी सिंह ब्लॉग्स पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो देवगढ़ में ये हमारा तीसरा दिन है ना कंवर साहब? हाँ, तीसरा दिन। ये मेरा तीसरा दिन है और आज मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सेण माता जी। और सेण माता जी का जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, लगभग 1000 सीढ़ियाँ कंवर साहब बता रहे हैं, लगभग 800 से 1000 सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ेगी। और मैंने नाश्ता कर लिया है और मेरी बहन ने इधर मांस कटा 4-5 देसी घी में चौपड़ के रोटियां रख दी है और अचार भी रख दिया है और सब्जी भी रख दी है, क्योंकि मैं चढ़ूंगा वहाँ तो थकूंगा, फिर उसके बाद उसको पहाड़ी के ऊपर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। वहाँ हवा जो है वो ज़बरदस्त चल रही है क्योंकि बहुत हाइट पे है। और तो मेरे को इतनी सारी डेयरी मिल्क दिलाई। ये सारी तेरी नहीं है, 3 बच्चों की एक तेरी है। वैसे ये भी बच्चा ही है मेरे लिए। कंवर साहब की तबीयत थोड़ी नरम हो रही है और मेरे घर से फ़ोन भी आ गया है। और जो बाकी जो जगह है जैसे कि भीलबेरी, गोरम घाट और गौरी धाम। भीलबेरी, गोरम घाट और गौरी धाम जो है दोस्तों, वो बारिश के मौसम में जाने का वहाँ मज़ा है। अभी हम जाएंगे तो मतलब फुटेज यार, मतलब वीडियो भी बन जाएगा और फिर कभी बारिश में वहाँ आएंगे तो उसका व्लॉग नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मैं बारिश में ही आऊँगा। हमारे प्रिंसेस क्वीन से नहीं मिल रहा है। हेलो, क्या नाम है आपका? अविका। तो अविका हम जा रहे हैं, आज जा और रहे ये हैं। टॉफी किसकी है? ये टॉफी आपके लिए। थैंक यू बोलो भैया को। मामू से बोलो, मामू से थैंक यू बोलो बोलो। तो मामू काफ़ी से नहीं मिला इनको आपने? तकलीफ दी मैंने, बहुत सारी तकलीफ दी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पास में टाटगढ़ भी एक है, बहुत अच्छी जगह है। टाटगढ़ कितना दूर टाटगढ़ है? यहाँ से 35 किलोमीटर, लेकिन वो भी बारिश में ही मजा आएगा। तो यहाँ बहुत सारी जगह है दोस्तों, लेकिन वो सब क्या, वो पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि वहाँ अगर आप बारिश के मौसम में जाओ तो हरा भरा हो जाता है मामला, एकदम ग्रीनरी हो जाती है और झरने वरने, पानी वानी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी खाली सेण माता जी करके मैं घर निकलूँगा, क्योंकि घर से फ़ोन भी आ गया है, मुझे थोड़ा काम भी है। वैसे यहाँ से लगभग हमने 3 या 4 एपिसोड शूट कर लिए हैं। तो ये जो पूरा इस एरिया का, देवगढ़ का ये जो पूरी सीरीज़ है 3 या 4 एपिसोड की, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बहुत सारी डेयरी मिल्क खाने वाली हूँ। नहीं, मैंने नहीं दिए इसको 500 रुपये, नहीं दिए। अभी थोड़ी गरीबी चल रही है, बाकी 2000 दे, 500 की जगह 2000 देता मैं। और मैं ले भी लेती। हाँ, थोड़ी गरीबी चल रही है। तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, चैनल दौड़ना चाहिए यार। अब तक तो 1 साल हो चुका है, 74 वीडियो डाली। सपोर्ट करो ताकि मेरे को 2000 रुपए मिलेंगे, अभी 500 ही मिल रहे हैं। अब बोल देना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को 2000 रुपए मिले। मैं इसलिए 2000 के लिए बोल रही हूँ। कीप सपोर्ट। ये देखो खुद का स्वार्थ देख रही है। कीप सपोर्टिंग। अरे लड़कियां वैसे भी अपना ही देखती है हाँ, यार। सही बात है। मैंने कल वो फिल्म देखी, ये साली आशिकी, उसके अंदर क्या सीन बताया, मतलब लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है, इस कदर धोखेबाज हो सकती है। सब ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ होती है, उनसे बच के रहना चाहिए। तो मम्मी निकलता हूँ। खूब आनंद करो। तकलीफ दी आपने, 2 दिन रुकियो मैं। अरे वाले की तकलीफ दी, तकलीफ तो आपने भी। नहीं आऊँगा, फिर कभी बारिश के मौसम में आऊँगा। हाँ। बारिश के मौसम में या इधर गौरी धाम और ये सारी जो जगह है ना, हाँ उधर आएंगे। बारिश का मौसम में चीरे। और अभी क्या कंवर साहब की भी तबीयत खराब हो रही, तो मैं इनको फालतू परेशान नहीं करना चाहता। और मेरे भी आज क्या वो भादवी छठ भी है, अच्छा। एकदम से याद आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ इधर से आसीन होते हुए मैं वो देवनारायण का मंदिर पे हाँ। धोख देते हुए फिर निकल जाऊँगा, सेण माता जी होते हुए। ठीक। हाँ बिल्कुल खा लिया। तो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से और मैं आपको दिखाता हूँ सेण माता जी, जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, लगभग 1000 सीढ़ियाँ बता रहे हैं। तो चढ़ते हुए, और सबसे बड़ी बात, जब चढ़ते हैं आप तो जो एंगल है वो लगभग 60 से 70 डिग्री का रहता है, इतनी ज़्यादा मतलब सीधी चढ़ाई है। तो थकान काफ़ी होने वाली है और बहुत मज़ा भी आने वाला है, तो चलो मेरे साथ। तो दोस्तों सेण माता जी तो हमको जाना ही है, लेकिन उससे पहले यहाँ करणी माता का मंदिर है, जिसकी कहानी मैं आपको बहुत ही अद्भुत है, मैं बताता हूँ आपको। और बहुत ही गजब कहानी है यहाँ की। करणी माता का जो मंदिर यहाँ कैसे बना और यहाँ पर कैसे माँ आई, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मंदिर के पट अभी बंद है, क्योंकि मंदिर के पट 10 बजे खुलते हैं और अभी हुआ टाइम 9 बज रहे हैं अभी, तो 1 घंटा है। लेकिन हमें आगे चलना है और काफ़ी सारी चढ़ाई भी करनी है, इसलिए हम यहीं से दर्शन करके जाएंगे, फिर कभी करेंगे। और मैं आपको जो मेन मुख्य मंदिर है देशनोक में करणी माँ का, वो भी दिखाऊंगा किसी ब्लॉग में, जहाँ की चूहे बहुत है।
चूहे वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, माँ के चरणों में रहते हैं। तो वो जो मुख्य मंदिर है वहीं के भक्त थे यहाँ के राजा माँ करणी के, और माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और यहाँ आई उनके लिए, भक्त के लिए माँ यहाँ आई। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ मतलब करणी माँ का मंदिर क्यों बना, इसके पीछे एक बहुत ही गजब कहानी है। कहानी क्या मतलब एक तथ्य है, वो ये है कि यहाँ के जो राजा थे वो माँ करणी के बहुत अनन्य भक्त थे और वो हर साल मतलब पैदल जाते थे दर्शन के लिए। तो जब उनका बुढ़ापा आया तो फिर उनको लगा कि यार अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही है कि मैं अब वापस दोबारा दर्शन करने आ पाऊँगा पैदल माँ के, करणी माँ के। तो उन्होंने जब वो अंतिम बार गए तो उन्होंने वहाँ मंदिर में प्रार्थना की माँ से कि माँ अब मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं रही है, मेरा शरीर अब जर्जर अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, इसलिए ये मेरा अंतिम दर्शन है और ये स्वीकार करो। फिर वो ऐसा कह के वहाँ से चले गए। तो फिर जब वो यहाँ आए देवगढ़ तो स्वप्न में माँ करणी ने उनको दर्शन दिए और कहा तू मेरा अनन्य भक्त है, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए वहाँ आऊँगी। तो ऐसा बताते हैं कि जो मूर्ति है जो इस मंदिर में रखी हुई है, स्वप्न में दर्शन देके उन्होंने कहा कि फला फला जगह पे मूर्ति है, अपने आदमियों को भेजो और वहाँ से मूर्ति को निकलवाओ बहुत ध्यानपूर्वक खोद के, ताकि मूर्ति खंडित नहीं हो। और ऐसा ही हुआ, उसी जगह पे खोदा गया और फिर बाद में मूर्ति प्रकट हुई, निकली और इस मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई। और करणी माँ का जो मंदिर इस तरह से यहाँ बना है दोस्तों। और बाबूजी आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताएंगे क्योंकि इनको और अच्छे से इतिहास पता है। मैं करणी माता जी के देवगढ़ के बारे में अर्ज करूं। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता जी का एक विशाल और प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। देवगढ़ के राजाधिराज प्रथम जसवंत सिंह जी, उनका देशनोक बहुत इष्ट था। वो जीवन भर करणी माता जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ से पधारते थे। लेकिन अंत में जब वृद्धावस्था में थे उस समय जसवंत सिंह जी प्रथम ने वहाँ जाकर के अर्ज की कि मातेश्वरी आज मेरा अंतिम दर्शन है, अब मेरी श्रद्धा वृद्धावस्था में नहीं रही है, इसलिए मेरा अंतिम दर्शन ही मानना। लेकिन करणी माता जी उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के उनको सपने में देवगढ़ में आकर के कहा कि अब जसवंत सिंह जी की श्रद्धा नहीं रही है, इसलिए मैं स्वयं यहाँ सोजत के पास कंटालिया तक आ गई हूँ, इसलिए मुझे मानपूर्वक सम्मानपूर्वक देवगढ़ ले जाओ। तो यहाँ से जसवंत सिंह जी ने सब सरदारों के बीच में बात की, कही कि ये मुझे है जो सपने में आज इस तरह से बात आई है, इसलिए जसवंत सिंह जी राजाधिराज ने घुड़सवारों को भेज करके जहाँ कंटालिया में भूमि के अंदर जहाँ उन्होंने निशान बताया कि मैं यहाँ मिलूंगी, वहाँ जाकर के खूब ढूंढा घुड़सवारों ने। फिर करणी माता जी वहाँ पर उनको मिले नहीं, वापस रवाना हुए। तब करणी माता जी एक महिला के वेश में आकर के कहा कि ठहरो भाई ठहरो, घुड़सवारों कहाँ से आए हो, किस देश से आए हो, कहाँ जाना, किस काम से आए हो। तो फिर घुड़सवारों ने कहा कि हम मंदारिया देश की धरती के हैं और इस काम पर्पज से आए। तो ठहरो ठहरो, यहाँ खोदो, ज़्यादा खोदाई करने पर आपका मूर्ति खंडित नहीं हो जाए और यहाँ से मुझे यहाँ है जो आपको करणी माता जी की मूर्ति मिल जाएगी। ऐसा कह करके स्थान बता करके करणी माता जी गुप्त रूप से चले गए, वो गायब हो गए। और फिर घुड़सवारों ने वहाँ से सम्मान पूर्वक उस मूर्ति को निकाला और फिर देवगढ़ लेकर के आए। फिर उस मूर्ति ने यह कहा, वो चमत्कारिक मूर्ति थी कि मैं जहाँ बैठूँ वहाँ पक्षी के रूप में माँ बैठूंगी। तो उनको गाजे वाजे से करणी माता जी को देवगढ़ में चारों तरफ लवाजमे के साथ में घुमाया। फिर एक पक्षी बन करके मिठाई का जलेबी का थाल लेकर के वो घूमी चारों तरफ और जसवंत सिंह जी राजाधिराज ने चारों तरफ फौजें लगाई कि ये पक्षी कहाँ बैठता है। तो फिर पक्षी करणी माता जी का मंदिर जो पहले जगदीश महाराज के लिए बनाया था वहाँ बैठ गए। तो फिर करणी माता जी को मानपूर्वक सम्मानपूर्वक वहाँ पर गाजे वाजे के साथ लवाजमे के साथ में यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापना की गई। ये करणी माता जी का देवगढ़ का इतिहास है जो ये देशनोक से ही यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो जो मुख्य मंदिर है मित्रों, वहाँ पर जसवंत सिंह जी दर्शन करने जाते थे। तो अंतिम बार जब उनको लगा कि यार मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं वापस यहाँ पैदल आऊँ माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए, तो माँ को उन्होंने अरदास कर दी कि मैं अब नहीं आ पाऊँगा, ये मेरा अंतिम दर्शन है। लेकिन माँ उनकी भक्ति से इतनी प्रसन्न थी कि उनको स्वप्न में आई और स्वप्न कहा कि तुम नहीं आ सकते लेकिन मैं तुम्हारे लिए वहाँ आऊँगी। तो वो इतनी बड़ी बात है भक्त के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि तुम भक्त अगर एक कदम चलता है तो अपरा शक्ति 1000 कदम आगे आती है, वो वाली चीज़ है।
लेकिन तुम मेरी तरफ आओ तो सही। इतनी बड़ी बात है दोस्तों, मतलब भक्त के लिए माँ ने वहाँ से यहाँ प्रस्थान किया। इतनी जानकारी, मैं दाई भाई हूँ और दाई भाई उत्तर भारत के राजाओं की एक विश्वास पात्र कौम हुआ करती थी। बिल्कुल दा भाई। इस और राजा लोग हमें सम्मान पूर्वक कामदारा भी देते थे, अच्छे पदों पर भी रखते थे। इसलिए मुझे विशेष, मेरे दादाजी से मुझे विशेष जानकारी मिली, मेरे पिताजी से। बाकी मुझे तो ये इतनी अद्भुत जानकारी नहीं मिल पाती, इनकी वजह से ये सारा, आप जितने भी लोग हैं इसको जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये एक्चुअल में असली इतिहास है जो लोगों को पता नहीं है। लोगों को खाली एक मौखिक पता है, कहीं इतना लिखा हुआ भी नहीं है लोगों को। बहुत लोगों के मतलब किंवदंती जानकारी है ही नहीं, नहीं कहीं नहीं। ये बहुत अद्भुत थी। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? विष्णु धाबाई। विष्णु जी धाबाई।